करगिल विजय की 22वीं वर्षगांठ आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सीडीएस बिपिन रावत आज करगिल युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख करगिल युद्ध के दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में करेंगे वीर जवानों को नमन। करगिल विजय की 22वीं सालगिरह के मौके पर द्रास में समारोह का आयोजन, करगिल के शहीदों को दिया गया नमन। करगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जेएल बत्रा की मांग, कहा परमवीर चक्र विजेता सैनिकों की जीवनी को स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस कांस्टेबल की AK-47 छीनकर भागे आतंकी, शमसीपुरा इलाके की घटना, इलाके में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा का जाना तय, बीजेपी हाईकमान आज शाम तक नए सीएम पर फैसला कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक लिंगायत समाज के नेता और राज्य के खान मंत्री मुरुगेश निराणी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों पर मुरुगेश निराणी से कोई जवाब नहीं दिया। एबीपी न्यूज से बोले, निजी काम से दिल्ली आया हूं, येदियुरप्पा पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सवाल पूछिए। सूत्रों के मुताबिक येदियुरप्पा अगले सीएम के लिए बसवराज बोम्मई के पक्ष में है। बोम्मई फिलहाल कर्नाटक के गृह मंत्री हैं। सीएम बदलने की अटकलों के बीच येदियुरप्पा आज अपने कार्यकाल के 2 साल पूरा करेंगे। बोले, हाईकमान की तरफ से अभी कोई सुझाव नहीं मिला है, जो भी निर्देश मिलेगा उसका पालन करूंगा। कर्नाटक में वीरशैव लिंगायत साधुओं ने येदियुरप्पा के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। बालेहोसूर मठ के महंत दिंगलेश्वर स्वामी ने कहा, सीएम पद से येदियुरप्पा को हटाना सही नहीं है। गोवा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम येदियुरप्पा की तारीफ की, कहा येदियुरप्पा की अगुवाई में कर्नाटक में बेहतर काम हुआ है, कोई राजनीतिक संकट नहीं। राजस्थान में अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में गहलोत कैबिनेट का विस्तार संभव। सूत्रों के मुताबिक पायलट खेमे के विधायकों को दी जा सकती है कैबिनेट में जगह, आखिरी फैसला सोनिया गांधी लेंगी। गहलोत कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच जयपुर में कांग्रेस विधायकों की बैठक, सचिन पायलट के समर्थन में लगे नारे। अजय माकन बोले, सबको नेतृत्व का फैसला मंजूर। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नई कलह, कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर हत्या कराने की साजिश का आरोप, विधायक के काफिले पर हमले के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। बृहस्पति सिंह के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का जवाब, कहा दबाव के चलते कभी कभी भावनाओं में बहकर लोग ऐसा कह देते हैं, समय के साथ भावनाएं शांत हो जाती हैं। टीएस सिंहदेव के साथ नजर आए हत्या कराने का आरोप लगाने वाले बृहस्पति सिंह सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक में पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज होगा शुरू, 30 जुलाई तक सदन की 5 बैठकें होंगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज से 4 दिन का दिल्ली दौरा, 28 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का भी कार्यक्रम, विपक्षी नेताओं से करेंगी मुलाकात। दिल्ली रवाना होने से पहले आज ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे मंत्रिमंडल के साथ अहम बैठक करेंगी, फिर शाम 5 बजे दिल्ली के लिए निकलेंगे। असम चुनाव के बाद पहली बार पूर्वोत्तर के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने थपथपाई सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की पीठ, कहा हेमंत की अगुवाई में असम विकास के रास्ते पर, कांग्रेस पर साधा निशाना। पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की, शिलोंग में असम राइफल्स के जवानों के साथ लंच किया। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। 30 जुलाई को पीएम मोदी का यूपी के सिद्धार्थनगर का दौरा रद्द, अब मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने के बाद ही जाएंगे सिद्धार्थनगर। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, दशरथ मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम देखा, बोले प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, राज्य में 32 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं।
यूपी में अब ब्राह्मण को लुभाने के लिए मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी। अगले महीने बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेगी। लखनऊ में 5 ब्राह्मण नेताओं से मिले अखिलेश। अंबेडकर नगर में बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन में सतीश मिश्रा ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले ये अभी ट्रेलर है, अगर फिर योगी सरकार बनी तो ब्राह्मणों को बोरिया बिस्तर लेकर बाहर जाना पड़ेगा। गाजियाबाद में यूपी के बीजेपी उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा का बयान। कहा यहां जो मेरी राजनीति का बड़ा पत्थर रखा गया है उससे मेरी राजनीति की इमारत बुलंद बनेगी। शहादत दिवस पर फूलन देवी के जालौन के पैतृक गांव पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता विशंबर प्रसाद। फूलन की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और उनकी मां से मुलाकात की। फूलन देवी की शहादत दिवस पर गरमाई सियासत। बिहार के मंत्री मुकेश सहनी को वाराणसी एयरपोर्ट पर रोका गया। वीआईपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर काटा बवाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कहा गोवा में बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत हुई। राज्य में केंद्र की योजनाओं का बेहतर इस्तेमाल हुआ। प्रमोद सावंत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में हरीश रावत और उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने रावत समर्थकों ने लगाए मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नारे। हाल ही में रावत को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड सरकार गिराने की साजिश पर बीजेपी का आरोप। महाराष्ट्र मॉडल पर पुलिस से कार्रवाई करवा रहे सीएम हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट की निगरानी में हो जांच। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। महंगाई के मुद्दे में विपक्ष के हंगामे के आसार। आरजेडी ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की गारंटी की मांग की। जातीय जनगणना पर बोले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगा उसको उतनी हिस्सेदारी। आरक्षण का आधार यही है। जातीय जनगणना के पुनर्विचार वाले नीतीश के बयान पर तेजस्वी का तंज। कहा नीतीश जी की आरएसएस और बीजेपी के सामने कोई हैसियत नहीं। केंद्र नहीं मानती तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर करा ले जनगणना। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ते बिहार यात्रा पर निकले भूपेंद्र कुशवाहा। जातीय जनगणना पर बोले हमारी पहले की मांग है, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं इस्लाम कबूल करूं तो कौन रुकेगा। संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते का पहला दिन है आज। जासूसी कांड, महंगाई, किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। हंगामे की भीड़ चढ़ गया था पहला हफ्ता। जंतर मंतर पर किसानों के आंदोलन का आज तीसरा दिन। महिला किसान संभालेगी किसानों की संसद की कमान। 200 महिलाएं होंगी शामिल। हरियाणा के शाहजहांपुर में बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजौर के साथ किसानों ने मारपीट की। गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। शाहजहांपुर के एसएचओ का घटना से इनकार। जींद में किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे आईएनएलडी नेता ओम प्रकाश चौटाला। माइक मांगते रह गए लेकिन किसानों ने बोलने का मौका नहीं दिया। जींद में आंदोलनकारी किसानों का बड़ा फैसला। 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। कहा सरकारी कार्यक्रम में कोई मंत्री या नेता आया तो उसका विरोध होगा। किसानों के ट्रैक्टर परेड के फैसले पर बोले राकेश टिकैत। कहा जींद ने अपना निर्णय लिया है वो सही लिया है। ट्रैक्टर परेड निकालना जुर्म नहीं। हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा। बटसेरी के पास पर्यटकों से भरी गाड़ी लैंडस्लाइड की चपेट में आई। 9 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। 35 सेकंड में टूट गया पुल। परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान। किन्नौर घूमने पहुंची जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा की भूस्खलन की चपेट में आने से मौत। अपनी मौत से कुछ मिनट पहले ही उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया और लिखा मैं भारत के आखिरी पॉइंट पर खड़ी हूं। किन्नौर भूस्खलन हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जाहिर किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा, घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किन्नौर हादसे पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। पार्टी कार्यकर्ताओं को मदद के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, कुल्लू और मंडी में आज और कल भारी बारिश की आशंका है। नदी नालों से दूर रहने की सलाह। महाराष्ट्र में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही। 149 लोगों की मौत। 2,30,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज बाढ़ प्रभावित सतारा का दौरा करेंगे। कल चिपलून के बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। पीड़ितों को हर संभव मदद के निर्देश दिए।
महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ से अब भी हालत बेहद खराब, 1 मंजिल तक डूबे हुए हैं घर। मंदिर का सिर्फ गुंबद दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के सांगलीवाड़ी में अब भी कई इलाकों में भरा है पानी, बाढ़ में डूबे हुए हैं घर। महाराष्ट्र के रायगढ़ के तलिये गांव में भूस्खलन से यहां अब तक 46 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोगों को अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। बिहार के दरभंगा में कुशेश्वरनाथ प्रखंड में बाढ़ से बुरा हाल, खाट और नाव से मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हुआ परिवार। एमपी के हिस्सों में बारिश होने के आसार, राज्य के कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश, कई इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। एमपी के राजगढ़ में 24 घंटे की भारी बारिश से खुली हाईवे की पोल, आगरा मुंबई हाईवे पर नदी जैसा मंजर दिखा, 3 फीट तक पानी भरा। एमपी के शाहजहांपुर में भारी बारिश के बाद जनजीवन बेहाल, मोहम्मद खेड़ा गांव में 8 साल का बच्चा पानी की तेज बहाव में बह गया, मां के साथ मंदिर गया था। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफंदे नाले को पार करने की कोशिश में पुल पर फंसी बस से कूदे 4 लोगों को बहने से बचाया गया। विदिशा में बारिश के बाद बिगड़े हालात, नदी नालों का पानी पुल पर चढ़ा, ज्यादातर तहसीलों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा, कई दर्जन गांव हुए पानी पानी। विदिशा के पमारिया गांव में 4 जगहों पर टूटी मुख्य नहर, कई गांवों में भरा बाढ़ का पानी, 76 लोगों को रेस्क्यू कर राहत शिविर में पहुंचाया गया। एमपी के छतरपुर में लगातार बारिश से उफान पर धसान नदी, बकरियां चराने गए 2 युवक नदी में फंसे, दोनों को मुश्किल से बचाया गया, रेस्क्यू टीम ने बकरियों को निकाला। एमपी के अलीराजपुर में भारी बारिश से नदी नाले के पुल पर चढ़ा बाढ़ का पानी, तेज बहाव में फंसा नगर पालिका का कचरा उठाने वाला ट्रैक्टर जेसीबी की मदद से निकाला गया। मध्य प्रदेश के मंडला में नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूबे, सहस्त्रधार में भी नदी ने विकराल रूप लिया, निगरानी के लिए पुलिस के जवान तैनात। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप, तेज कटान की वजह से पानी में बहा घर, वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के छोटा उदेपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें बनी तालाब। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश की मार, लेकिन असम के डिब्रूगढ़ में सूखे जैसे हालात, भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की बढ़ेंगी मुश्किलें, 4 कर्मचारी सरकारी गवाह बनने को तैयार हुए, क्राइम ब्रांच के सामने गोरख धंधे का राज उगला। पोर्नोग्राफी केस में बढ़ सकती है गहना वशिष्ठ की मुश्किलें, मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गहना वशिष्ठ समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। राजकुंद्रा पॉर्न रैकेट में तनवीर हाशमी से पुलिस ने की पूछताछ, हाशमी ने एबीपी न्यूज को बताया वो राजकुंद्रा से कभी नहीं मिला, सिर्फ वीडियो बनाकर देता था जिसे पॉर्न नहीं कहा जा सकता है। कानपुर का रहने वाला है पॉर्न रैकेट का आरोपी यश ठाकुर, यश पर पत्नी और पिता के बैंक खातों के जरिए पैसे के लेन देन का आरोप, इसी साल मार्च में पुलिस ने खातों को होल्ड कर दिया था। मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को अभी कुछ और दिन इंतजार करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन को लेकर मॉडर्ना से कुछ मसलों पर जवाब आना अभी बाकी है। उत्तराखंड के मंझोला में तीर्थ यात्रियों की बस में एक यात्री के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप, यूपी से आई थी 20 यात्रियों से भरी बस वापस लौटाया गया। दिल्ली में आज से मेट्रो और डीटीसी बसें 100% क्षमता के साथ दौड़ेंगी, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, सशर्त स्पा खोलने की भी इजाजत। भारत ने पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 38 रन से हराया, भुवनेश्वर कुमार ने 4 और दीपक चहर ने 2 विकेट लिए, कप्तान शिखर धवन ने 40 रन की पारी खेली। टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने करिश्माई अंदाज में जीता मैच, यूक्रेन के खिलाड़ी को हराकर तीसरे राउंड में पहुंची।
टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू आज स्वदेश लौटेंगी। चानू ने 49 किलो वर्ग में 202 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।